और बंगाल में रामनवमी की शोभा यात्रा पर पथराव और आगजनी का दौर जारी है। तो बिहार के दो शहरों सासाराम और बिहार शरीफ में अब शांति लौट रही है, लेकिन दोनों शहरों में तनाव जरूर बरकरार है। बिहार शरीफ और सासाराम को मिलाकर अब तक 109 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और बिहार सरकार ने नालंदा में इंटरनेट सेवाएं जो है वो 4 तारीख तक बंद रख दी हैं। सासाराम में सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल कॉलेज 4 अप्रैल तक बंद रखने के निर्देश हैं। पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है, आरोपियों को पकड़ रही है, लेकिन स्थानीय लोगों का आरोप है कि हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। नीतीश सरकार ने मारे गए जो लोग हैं उनके परिजनों को 5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान भी यहां पर किया है। हिंसा के बाद तनाव का माहौल वहां पर जरूर बना हुआ है, लेकिन कोशिश यहां पर लगातार ये की जा रही है पुलिस की ओर से फ्लैग मार्च करते हुए कि माहौल को ठीक यहां रखा जाए। किस तरह पत्थरबाजी हुई थी, उसके बाद क्या माहौल हुआ वो हमने आपको दिखाया। इसके बाद 4 अप्रैल तक इंटरनेट नालंदा में बंद किया गया। स्कूल कॉलेज जो है उन पर भी असर है। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जो है उनको पूरी तरह से 4 तारीख तक के लिए बंद किया गया है। तो बंगाल से लेकर बिहार दंगों की आग में झुलस रहा है। नीतीश कुमार का गृह जिला नालंदा हो या फिर सासाराम, बिहार को हिंसा में झोंकने की पूरी साजिश की गई। बम बरसाए गए, गोलियां चली। इस बीच हिंदू और मुसलमान दोनों समुदाय के अपने अपने दावे हैं, लेकिन सच क्या है? नालंदा से लेकर सासाराम तक आखिर दंगे का पूरा सच क्या है? टाइम्स नाउ नव भारत की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। वो इलाका जहां बमबाजी हुई, वहां टाइम्स नाउ नव भारत। वो जगह जहां आगजनी हुई, वहां पर टाइम्स नाउ नव भारत। वो गली जहां गोलीबारी हुई, ठीक उसी जगह पर टाइम्स नाउ नव भारत। जो कल गोलीबारी हुई है उसमें गुलशन कुमार की मौत हो गई इस गोलीबारी में, और हम उसी गुलशन कुमार के परिवार के पास पहुंचे हैं। रामनवमी के दिन से लेकर आज तक देश के 4 राज्य हिंसा की आग में सुलग रहे हैं। पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात और बिहार, ये वो राज्य हैं जहां कुछ जगह हिंसा थम चुकी है, लेकिन कुछ जगह ऐसी भी हैं जहां ये हिंसा की चिंगारी शोला बनती जा रही है। अब तक सब जगह हंगामा हो रहा था, सब जगह पत्थरबाजी हो रही थी, आगजनी हो रही थी, तोड़फोड़ हो रही थी, लेकिन अब गोलाबारी के साथ साथ बमबाजी भी शुरू हो गई है। बिहार के सासाराम, नालंदा, गया में दंगे की तस्वीरें सामने आई थी, लेकिन अब नालंदा के बिहार शरीफ में गोलीबारी भी हो गई है। अब तक सिर्फ हिंसा की खबरें आ रही थी, लेकिन अब मौत होने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। बिहार शरीफ में गोलाबारी में एक शख्स की मौत हो गई है। बिहार के हिंसा वाले इलाके अब दंगा मोहल्ला के नाम से बदनाम हो रहे हैं। दंगों की वजह से इंटरनेट बंद है, लेकिन अफवाह फैलने और फैलाने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। लेकिन सच क्या है, झूठ क्या है, ये जब समझ आएगा तब ग्राउंड पर जाकर पड़ताल होगी। बिहार में जो हुआ उसे महज एक इत्तेफाक नहीं कह सकते। यही सच दिखाने के लिए टाइम्स नाउ नव भारत की टीम हर वो जगह पहुंची है जहां हिंसा हुई है। हर उस पक्ष से बात की है जो उसका पीड़ित है, हर उस शख्स से बात की है जिसके सामने ये सब हुआ। एक महिला का बयान बहुत बड़ा था, सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा था।
महिला का कहना है कि अगर रात में कोई मुस्लिम आएगा तो वह हम सबको मार देंगे। इस बयान के बाद हमारी टीम ने वहां के लोगों से सच जानने की कोशिश की। ले जाके बंद कर दिया है। अगर रात में अगर मुस्लिम आवेगा 2-4-10 को झुंड बना के तो मार देगा सबको। थाने ले जाके बंद कर दिया है। अगर रात में अगर मुस्लिम आवेगा 2-4-10 को झुंड बना के तो मार देगा सबको। बिहार शरीफ में गोलाबारी में मौत के बाद तनाव का माहौल है। उसी तनाव के बीच टाइम्स नाउ नवभारत की टीम पीड़ित परिजनों के पास पहुंची। बिहार शरीफ में जो तनाव उत्पन्न हुआ और उसके बाद जो कल गोलीबारी हुई है उसमें गुलशन कुमार की मौत हो गई इस गोलीबारी में, और हम उसी गुलशन कुमार के परिवार के पास पहुंचे हैं। देखिए ये जो अब परिवार है ये गुलशन कुमार का, जिसको कल गोली मारी गई है, ये माँ है, मामा है। अच्छा, तो देखिए ये पूरा परिवार है और किस तरह से रो रो के इस परिवार का बुरा हाल है। और कोई भी आप देखिए किस तरह से ये पहाड़ टूट पड़ा है इस परिवार के ऊपर, क्योंकि कल ये घटना घटी है। कल रात में कहा जा रहा है कि बाजार गया था लड़का और वहां पर इसको गोली मार दी गई। हम एक बार बात भी कर लेते हैं। आप बहन हैं, क्या हुआ क्या था? मेरा बाबू राशन लाने के लिए गया था, उधर मुस्लिम लोग घेर के उसको गोली मार दिया। कहाँ पे हुआ था ये? छोटी दरगाह के। बिहार शरीफ के लोग पुलिस पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगा रहे हैं और हिंदुओं को टारगेट करने का आरोप लगा रहे हैं। बिहार शरीफ के पहाड़पुरा इलाके में एक युवक की मौत के बाद जो गोलीबारी हुई है उसमें उसकी मौत हुई, उसके बाद इस पूरे इलाके में दहशत का माहौल है और महिलाएं जो है वो काफी आक्रोशित है, क्योंकि महिलाओं का ये आरोप है कि इस पूरे मोहल्ले में जो पुलिस है वो रात को पहुंचती है और यहाँ पर सीढ़ियों के सहारे घरों में घुसकर लोगों को उठाया जा रहा है। और खास करके ये हिंदू का मोहल्ला है और हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है पुलिस प्रशासन की तरफ से। ये कहा जा रहा है इन लोगों के तरफ से, जो यहाँ पर महिलाएं हैं, कुछ महिलाएं हैं जिनके घरों से लोगों को पकड़कर पुलिस ले गई है। हम उन्हीं से सीधे बात कर लेते हैं। आपका कौन था जिसको ले गई? हमको बेटा है सर। ना अभी 14 साल का तो होवन के लिए निमन से सारा ओकरा सूतल लेके चल गए, उठा के पड़े वाला बच्चा है। इसी घर में आपका यही घर? हाँ ये घर है सर, ऊपर कोठा पर 2 महला कोठा पर से लेके चल गया है। आपके पति को? हाँ मेरा पति है सर, हम पटना से आए हैं। मेरा बेटी चचानी के फोन से किया कि आइए, पापा के पकड़ के ले गया। हम 2 बच्चे के छोड़ के आए हैं, अपना बेटी खास बेटी के चलते आए हैं, उसको तो उठा के ले। घरों में ताला, इलाके में सन्नाटा और हर तरफ सिर्फ महिलाएं। ये तस्वीर बिहार शरीफ के पहाड़पुर इलाके की है, लेकिन ऐसा क्यों है ये भी हमने जानने की कोशिश की। यहाँ पे कोई जेंट्स नहीं है, पुरुष नहीं है? नहीं है, डर से सब भाग गया। डर से भागा? हाँ। क्यों सब लोग कहाँ चले गए? देखिए ये महिलाएं हैं, बड़ी संख्या में यहाँ पर थी और वो कह रही हैं कि जो पुरुष है उसे पकड़ कर ले जाया जा रहा है, इसीलिए वो तमाम लोग यहाँ से फरार हैं। लोगों का आरोप है कि पुलिस प्रशासन एक तरफा कार्रवाई कर रहा है। सच क्या है ये बड़ा सवाल है, लेकिन फिलहाल पूरे इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया है। मामले में अब तक 80 गिरफ्तारी हो चुकी है। पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। आप सड़कों पर देखिए, कुछ भी आपको नहीं दिखेगा, ना गाड़ियां ना आदमी, जो भी है प्रशासन की गाड़ियां हैं। और दूसरी तरफ पुलिस का जो फ्लैग मार्च है वो सड़कों पर लगातार जारी है। देखिए महिला पुलिसकर्मी है ये, और ये फ्लैग मार्च यहाँ पर इनका किया जा रहा है यहाँ पर बिहार शरीफ में। और ये जो जगह है ये गगन दीवान है, जो जहाँ पर ये पूरा विवाद शुरू हुआ था वो इसी जगह से शुरू हुआ था। और यहाँ पर ही सबसे पहले जो शोभा यात्रा निकल रही थी उस पर पत्थरबाजी की गई थी। सीएम नीतीश के गृह जिले नालंदा के जो हालात हैं वैसे ही सासाराम के भी हैं। वहां भी बमबाजी हुई। इस धमाके में 6 लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हिंसा के बाद आरपीएफ की तैनाती की गई है। बम ब्लास्ट को लेकर एफएसएल की टीम जांच कर रही है। अब तक मामले में 32 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। बिहार के सासाराम के कादिरगंज इलाके में रामनवमी शोभा यात्रा के बाद जमकर तोड़फोड़, आगजनी और पत्थरबाजी की घटना को अंजाम दिया गया। बताया ये जा रहा है कि वर्ग विशेष के लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया।
इस वक्त हम सासाराम के कादिरगंज इलाके में मौजूद हैं और रामनवमी के मौके पर इस इलाके में भी जमकर तोड़फोड़ हुई, आगजनी और पत्थरबाजी के साथ साथ बमबाजी की भी घटना हुई। और टाइम्स नाउ नवभारत की टीम इस इलाके में मौजूद है और सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करता हूं कि ये देखिए, ये पूरा एक गली है और इस गली में किस तरीके से पत्थरबाजी हुई थी उसकी जो तस्वीर है वो हम एक एक कर आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये देखिए आसपास की दुकानें हैं यहाँ पर और इन दुकानों के ठीक सामने आप देखिए पत्थर के टुकड़े लगभग 100 मीटर तक बिछे हुए सब तो बम में देख ले पूरा मात्रा सब ढेला खाली है, एकदम खाली लाल हो गया है। वो केवाड़ी देखिए, वो केवाड़ी देखिए, वो मुसलमान का केवाड़ी है, एगो ढेला नहीं है। वो हिंदू का घर है, देखिए तो कितना ढेला है। अब हिंदू का घर है, हाई सब मुसलमान के सब रूम दिल बते को ढेला पड़ल है पर नहीं पड़ा है, लेकिन जो हिंदू के घर थे उनको टारगेट किया गया। हाँ, इसे रामनवमी के दिन से शुरू हुए दंगों का खौफ ही कहेंगे कि अब हिंदू परिवार बिहार से पलायन करने लगे हैं। तस्वीरों में देखिए कैसे लोग अपनी गृहस्थी का सामान लेकर पलायन कर रहे हैं। लोग हाथ ठेला से सामान ले जा रहे हैं तो कोई हाथों में सामान लेकर चल दिए हैं। हिंदू परिवारों का मानना है कि अब यहाँ रहना सुरक्षित नहीं है। गुरुवार से शुरू हुई हिंसा की आग अब तक जल रही है। दिन बीतते जा रहे हैं लेकिन तस्वीरें रोज वही आ रही हैं। गगन दीवान इलाके में शोभा यात्रा पर पथराव के बाद हिंदुओं की दुकानों और गोदामों के साथ साथ गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया है। दुकान और गोदाम मालिकों ने इसे सीधे सीधे मजहबी साजिश बताया है। जिस तरह से पथराव हुआ नालंदा के बिहार शरीफ में, उसके बाद जो तस्वीर बनी है वो आप देखिए किस तरह से जो आगजनी है वो हुई है। कल शाम के वक्त ये तमाम घटना हुआ है और उसके बाद भी अभी तक आप देखिए जो आग की लपटें हैं वो इस इलाके में आपको देखने को मिल रहा है। अब देखिए ये हार्डवेयर की दुकान है और यहाँ पर किस तरह से आग लगाई गई, अभी तक ये आग जो है वो बुझाई नहीं जा पाई है और इस तरह की स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है। ये हार्डवेयर आपकी दुकान है? जी हाँ सर। अच्छा, क्या कैसे हुआ था ये? अचानक भगदड़ होने के बाद हम लोग को पता 6 बजे शाम में चला कि मेरे गोदाम में आग लगा। तो हम लोग आए तो काफी जल रहा था, दमकल वगैरह बहुत लेट में आया। हम लोग बेबस होकर रात में घर चले गए। बिहार में दंगों की पिक्चर का ट्रेलर पश्चिम बंगाल के हावड़ा में दिखाई दिया था। हिंसा चाहे बंगाल की हो, बिहार की हो या फिर झारखंड की, हर जगह का पैटर्न सेम था। एक जैसे पत्थर थे, एक जैसे लोग थे, एक जैसे हिंसा हुई, पत्थर चले, खूब हो हंगामा हुआ, जमकर आगजनी हुई और प्रशासन तमाशा देखता रहा। मन बढ़ा करके अगर साजिश होता तब तो तजिया के जुलूस में हिंदू कोई पत्थर फेंकता। मैं तो यही प्रश्न टुकड़े टुकड़े गैंग से पूछता हूं कि देश में कभी भी किसी हिंदू ने बिहार में तजिया के जुलूस पर कोई एक पत्थर भी फेंका हो? सोचिए जिस देश के गृह मंत्री को अपना दौरा रद्द करना पड़े तो वहां के हालात क्या होंगे, क्योंकि जब भी कोई वीवीआईपी कहीं जाता है तो सुरक्षा बंदोबस्त पहले से ही कर दिए जाते हैं। लेकिन पहले सासाराम और फिर पटना का अमित शाह का दौरा रद्द करना पड़ा। बिहार के सासाराम में अमित शाह को अशोक जयंती कार्यक्रम में शामिल होना था, तो वहीं पटना में एसएसबी की नई इमारत की भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होना था, लेकिन दोनों ही जगह दौरा रद्द कर दिया गया।